नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान के खनिजों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर? पहली बात तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऑप्शन में देखते हैं। सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण, विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण, भारत का सबसे बड़ा खनिजों का अजायब घर यहाँ होने के कारण, या फिर राजस्थान के विविध संग्रहालयों में प्रदर्शित खनिजों के कारण। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो है डिफरेंट टाइप्स के खनिज मिलते हैं, इसलिए इसे खनिजों का अजायब घर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिजों में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? इन खनिजों में से कौन सा एक धात्विक मतलब मेटल के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन सा एक मेटल है। ऑप्शन में है फेल्ड्सपार, बेरिलियम, पन्ना, रॉक फॉस्फेट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेरिलियम जो है वो धात्विक खनिज है, मेटलिक मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र खनिज उत्पादन में सर्वाधिक खनिज राज्य के किस क्षेत्र जिले से निकाले जाते हैं? तो अजमेर से नहीं निकाले जाते हैं, जयपुर से भी नहीं निकाले जाते हैं, नागौर से भी नहीं निकाले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा खनिज जो पाए जाते हैं वो उदयपुर में पाए जाते हैं, तो ये उदयपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो अभ्रक, स्टेटाइट, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। अभ्रक, स्टेटाइट, घिया पत्थर और तांबा के उत्पादन में कौन सा अग्रणी स्थान मतलब फर्स्ट प्लेस रखता है? तो वो हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर है। भीलवाड़ा जो है वहां पर ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। राजस्थान का वह जिला जो अभ्रक, स्टेटाइट, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। भीलवाड़ा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? तो सोना नहीं है, लोहा नहीं है, देश में प्रथम स्थान पूछा गया है यहाँ पे। तो तांबा है, तांबा हम कॉपर को बोलते हैं, कॉपर का जो है वो प्रथम स्थान है। और कहाँ पे पाया जाता है राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में? खेतड़ी में पाया जाता है। कहाँ? खेतड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन क्षेत्र से होने वाली आय की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो खनिजों की दृष्टि से 8वां स्थान है, जो वहां से आय आती है वो 8वें नंबर की होती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे खनिज जो प्राकृतिक रूप से उपयोग होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? धात्विक, अधात्विक, प्राकृतिक या फिर उपरोक्त सभी? तो प्राकृतिक रूप से जो उपयोग में आते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। क्योंकि जो मेटल होते हैं उनमें तो हम मिक्स करके कुछ ना कुछ नई चीज बना के प्राकृतिक रूप से उन्हें यूज में नहीं लेते हैं, हम उनमें हम कुछ चेंजेस करके यूज में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क खनन हेतु प्रसिद्ध कमलपुरा एवं लांपा क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात तो लौह अयस्क के लिए, आयरन जो ओर होती है उसके लिए प्रसिद्ध है कमलपुरा और लांपा। और इसके लिए कौन से जिले में आते हैं? ये आते हैं बांसवाड़ा जिले में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लौह अयस्क खनन का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? आयरन ओर का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1953 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो उम्मीद करती हूँ कि आप उसे आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दी गई है, इन्हें हमें मैच करना है किसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, टोंक, यहाँ पे जिलों के नाम दे दिए गए हैं और यहाँ पे मिनरल्स के नाम दे दिए गए हैं। कहाँ पे कौन सा है कौन सा नहीं है ये देखा जाता है। तो जोधपुर में क्या मिलता है?
सीसा जस्ता तो नहीं मिलता है, सीसा जस्ता उदयपुर में ही मिलता है। अजमेर में एस्बेस्टस है, अभ्रक है, टोंक में भी अभ्रक और तांबा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भाजपा राजस्थान में मैंगनीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। मैंगनीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है राजस्थान में? तो ये हो जाएगा बांसवाड़ा। इसका सही जवाब होगा बांसवाड़ा जो है मैंगनीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की एकमात्र प्रमुख टंगस्टन की खान राज्य में कहाँ पर स्थित है? एकमात्र, राजस्थान की नहीं, यहाँ पे देश की पूछी गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे भारत में टंगस्टन पर राजस्थान का आधिपत्य है। सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है टंगस्टन। तो कहाँ पर मिलता है ये देखना है हमें कि कहाँ पर स्थित है इसकी खान। वल्लभ नगर उदयपुर में नहीं है, नीम का थाना सीकर में भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। गढ़बोड़ राजस्थान में भी नहीं है। डेगाना नागौर जो है वहां पर प्रमुख टंगस्टन की खान है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा जस्ता के निम्नलिखित भंडार क्षेत्रों एवं संबंधित जिलों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सारी जगह क्या है? सीसा जस्ता के भंडार है। ऋषभदेव एवं देवारी उदयपुर में है, घूगरा डूंगरपुर में है, बारडालिया बांसवाड़ा रामपुरा अगुचा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सारे एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सीसा जस्ता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जमाव उदयपुर जिले के जावर, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा एवं जावर माला की पहाड़ियों से मिले हैं। वर्तमान में कौन सी खान कार्यरत है? अब यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है और उसके साथ में क्वेश्चन भी पूछा गया है। सीसा जस्ता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जमाव कहाँ पे मिले हैं? उदयपुर जिले के जावर, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, जावर माला की पहाड़ियों से मिले हैं। अब वर्तमान में इनमें से कौन सी खान जो है वो कार्यरत है? तो जो मोचिया मगरा है वो कार्यरत है, बाकी ये सारी बंद हो चुकी है। तो मोचिया मगरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सी टंगस्टन के खनन हेतु अधिकृत सरकारी संस्था है? तो यहाँ पे सरकारी संस्था पूछी गई है टंगस्टन से रिलेटेड। तो कौन सी होगी ये? राजस्थान वित्त निगम नहीं है, ये तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज निगम लिमिटेड भी नहीं है, ये राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम हो जाएगी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि टंगस्टन का पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान का ही आधिपत्य रहा है टंगस्टन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीसा जस्ता खनन भंडार से संबंधित निम्न जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सीसा जस्ता के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। गुड़ किशोरीदास अलवर में है, ये भी बिल्कुल सही है। सावर बाजता अजमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। देबारी पाली नहीं, देबारी जो है कहाँ पर है? अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था, ये है उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। तो ये पाली नहीं आएगा, ये ऑप्शन इसका गलत होगा और यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टोस खनिज का प्रमुख उपयोग है सीमेंट की चादरें, बॉयलर्स एवं ताप निरोधक वस्तुएं बनाने में, अनुपजाऊ ऊर्जा के उत्पादन में, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में या फिर रंग रोगन, पॉलिशिंग एवं छपाई के कार्यों में। तो जो एस्बेस्टोस है ये अजमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अजमेर में। और इसका उपयोग क्या है? सीमेंट की चादरें, बॉयलर्स एवं ताप निरोधक वस्तुएं बनाने में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? तो जो राजस्थान में फेल्सपार है वो सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है अजमेर से। इसका अजमेर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान में डोलामाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? डोलामाइट को क्या कहते हैं? डोलोमाइट को कहते हैं हम खड़िया मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नागौर नहीं होगा, अलवर भी नहीं होगा, सीकर भी नहीं होगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। राजस्थान में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर में होता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का सेशन आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। जाते जाते हम एक विचार के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर थॉट लिखा हुआ है, लाइफ इज द टफेस्ट स्कूल, यू नेवर नो व्हाट क्लास यू आर इन, what exam you will have next, and you can't cheat because nobody else has the same question paper. जिंदगी जो है सबसे कठिन विद्यालय है। आपको पता नहीं होता है कि आप कौन सी क्लास में हैं, कौन सी परीक्षा आप आगे देने वाले हैं, और आप चीटिंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके जैसा क्वेश्चन पेपर या आपकी जो परीक्षा हो रही है जरूरी नहीं है वो दूसरे की भी हो। तो आपकी परीक्षा अलग होगी, दूसरों की अलग होगी, तो आप चीट भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।